वेलकम टू न्यूज़ टॉक विद वीडी समीर। पंजाब में विधानसभा चुनाव 2027 में ड्यू हैं। 2027 में मोस्ट प्रोबेबली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फेब में मार्च में इलेक्शंस की कभी भी घोषणा कर सकता है, यानी मोटा मोटा 1 साल का समय पत्र पड़ा है अभी चुनाव को लेकर। तमाम पॉलिटिकल जो दल हैं पंजाब के अंदर, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बसपा, श्रोमणी अकाली दल, भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने अभी से ही कमर कस ली है पंजाब के अंदर। तो मैं आपको पंजाब का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो पार्टी वाइज और गठबंधन वाइज बताने का प्रयास करूंगा इस इम्पॉर्टेंट वीडियो के अंदर। और उसके अंदर की पॉइंट होगा अलायंस बिटवीन बहुजन समाज पार्टी एंड श्रोमणी अकाली दल। पिछली बार भी इन दोनों का अलायंस हुआ था, और अगर इस बार श्रोमणी अकाली दल और बसपा का चुनाव अलायंस होता है पंजाब के अंदर, तो इस गठबंधन को बहुत ज़्यादा सफलता मिलने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है इस बार। वो मैं आपको बिंदुवार डिटेल में बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की। पंजाब के अंदर इस वक्त सत्ता में है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट चल रही थी एंटी इनकम्बेंसी। वो एंटी इनकम्बेंसी में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो था लॉ एंड ऑर्डर, नशे की समस्या, स्टेट का डेवलपमेंट, स्टेट का यूथ जो बाहर जा रहा है तमाम ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड जैसे देशों में, पंजाब का यूथ जो है वो लगातार पलायन कर रहा है, और जो लैंड सैंड माफिया है, ये 5 बिंदु थे जिनको लेके कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी बढ़ रही थी आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट। और इसी वजह से मौका बन रहा है श्रोमणी अकाली दल बसपा के लिए पंजाब में बहुत बड़ा। लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने पिछले लगभग 1 महीने से कहीं ना कहीं पंजाब में वापसी की है, वो बहुत ज़्यादा उस पर हमको गौर देने की ज़रूरत है। आम आदमी पार्टी को बेखूबी से मालूम है कि एंटी इनकम्बेंसी उनके अगेंस्ट पड़ रही है, लेकिन सीएम भगवंत मान ने कुछ इस तरह की योजनाएं आम जन के लिए तैयार की हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स की हैं, जिससे आम आदमी पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी अभी ठहर गई है। यानी आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं इस वक्त जो है वो फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा जो घोषणा पंजाब में सीएम भगवंत मान साहब की सरकार ने की वो ये है कि जो 10 लाख रुपए का फ्री बीमा है, इंश्योरेंस हेल्थ का, वो उन्होंने प्रोवाइड किया है तमाम पंजाब की जनता को जिनके आधार कार्ड बने हुए हैं पंजाब के और जिनके पास वोटर कार्ड है। ये बहुत बड़ा प्लस जा रहा है इस वक्त ग्राउंड पे अगर देखें तो आम आदमी पार्टी के फेवर में। उसके अलावा कुछ एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स भी आम आदमी पार्टी ने शुरू किए हैं। एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, उससे जो सरकार का जो ऑफिशियल है वो आपके घर पे आके आपका ड्राइविंग लाइसेंस, सीनियर सिटीजन कार्ड, वो आपको घर पे यानी डोर स्टेप सर्विस प्रोवाइड करवाएगा। इससे भी आम आदमी पार्टी को कुछ फ़ायदा लग रहा है। लेकिन डिटेल में पहले चर्चा करेंगे कि अगर श्रोमणी अकाली दल और बसपा का गठबंधन बनता है तो ये गठबंधन बहुत बड़ी फाइट देने जा रहा है आम आदमी पार्टी को, क्योंकि पिछली बार भी गठबंधन हुआ था और इस बार गठबंधन होने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं मन बना लिया अकेले चुनाव में जाने का। तो सिनेरियो यही बन रहा है कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अलायंस बनेगा बसपा और श्रोमणी अकाली दल के बीच। तो उस स्थिति में पहले चर्चा करते हैं कि 117 सीटें हैं टोटल असेंबली की विधानसभा के अंदर। इनके अंदर से मालवा जो सेगमेंट है उसके अंदर 69 सीट्स हैं, माजा के अंदर 25 सीट्स हैं और दोआबा के अंदर हैं 23 सीट्स। तो लगभग अगर ये अलायंस होता है श्रोमणी अकाली दल और बसपा के बीच, तीनों सेगमेंट्स में इस गठबंधन को बहुत ज़्यादा फायदा होगा पंजाब में। वो मैं आपको बिंदु भाई बताऊंगा कि किस तरह से फ़ायदा होगा। कि लगभग 35 कॉन्स्टिट्यूंसीज पंजाब में ऐसी हैं, 35 से 35 से 50, जहाँ पे एससी समाज का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग ऐसा माना जाता है कि 33 से 35% जो है वो पॉपुलेशन है एससी समाज की पंजाब के अंदर, जो देश भर में सबसे ज़्यादा रेशो पंजाब में है एससी समाज की। तो 35 से 50 ऐसी सीटें हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा बसपा और अगर श्रोमणी अकाली दल का अलायंस होता है। पहले वो मैं सीटों की चर्चा करूँगा।
इसमें जंडियाला गुरु, अमृतसर वेस्ट, अटारी, बाबा बकाला, बठिंडा रूरल है, जैतो है, बुचो मंडी है, मेहर कला है, इसके अलावा जैतो, बसी पठाना, फिरोज़पुर रूरल, दीनानगर, श्री हरिगोबिंदपुर। इसके अलावा दोआबा के अंदर जो दोआबा इस तरह का सेगमेंट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा से है एससी समाज की, और दोआबा से ही चुनाव लड़ा था मान्यवर काशीराम ने लोकसभा का, होशियारपुर से वो चुनाव मान्यवर काशीराम ने जीता था। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि साहब मान्यवर काशीराम जी हैं, वो साहब के नाम से फेमस हैं पंजाब के अंदर, और मान्यवर काशीराम जो बसपा के संस्थापक रहे, फाउंडर रहे, उनकी जन्मभूमि भी पंजाब है। तो पंजाब के अंदर जो दोआबा का सेगमेंट है उसके अंदर फिलौर, नकोदर, जलंधर वेस्ट, जलंधर सेंटर, करतारपुर, इसके अलावा जलंधर कैंट, जलंधर नॉर्थ, आदमपुर, शाहकोट, इन तमाम सीटों पे बसपा को बहुत ज़्यादा फायदा होगा अगर अलायंस होता है श्रोमणी अकाली दल के अलावा। इसके अलावा 5 और ऐसी सीटें हैं जहाँ पे इस गठबंधन को बहुत फ़ायदा होगा, ये भी दोआबा में फॉल करती हैं। इसमें मुकेरियाँ, शाम 84, होशियारपुर, दसूहा और गढ़शंकर आता है। तो अगर ये गठबंधन होता है बहुजन समाज पार्टी का और श्रोमणी अकाली दल का, तो इस गठबंधन में सबसे ज़्यादा फायदा ये होगा कि जो जट सिख है, जट सिख इस वक्त कहीं ना कहीं श्रोमणी अकाली दल की ओर देख रहा है, स्पेशली जो रूरल एरिया है और जो मालवा बेल्ट है। मालवा, जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा सीट 69 सीट्स आउट ऑफ 117 सीट्स फॉल्स इन द ज्यूरिडिक्शन ऑफ मालवा। मालवा में बहुत ज़्यादा स्थिति बेहतर हो रही है अगर ये अलायंस हो बसपा और श्रोमणी अकाली दल का, स्पेशली रूरल में। तो मालवा के अंदर जो है लगभग मैं समझता हूँ कि 8 से 10 सीटों के अंदर प्लस होगा बसपा और श्रोमणी अकाली दल का, क्योंकि इस गठबंधन की जो की है वो की पॉइंट ये है कि जो जट सिख है वो श्रोमणी अकाली दल की तरफ इस वक्त कहीं ना कहीं देख रहा है, क्योंकि जट सिख जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से उसकी दूरी बनती हुई दिखाई दे रही है, और एक रीजनल पार्टी के रूप में श्रोमणी अकाली दल स्थापित हुआ है। तो पंजाब का जो रूरल एरिया, जो रूरल वोट बैंक है, वो शुरू से ही एक उसमें पैंठ रही है श्रोमणी अकाली दल की, जिसको अभी लीड कर रहे हैं सरदार सुखबीर सिंह बादल। तो एक तो रूरल ग्रामीण एरिया में इस गठबंधन को फायदा होगा, अकाली दल बसपा गठबंधन को। उसके अलावा जो सेमी अर्बन एरियाज हैं उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा इस गठबंधन को। और 59-60 सीट्स का गणित है पंजाब में सरकार बनाने को लेके, और अगर टाइमली अलायंस होता है बिटवीन श्रोमणी अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी, तो ये गठबंधन बाकी तमाम राजनीतिक दलों को पंजाब में पीछे छोड़ सकता है। इसके लिए 3 चीज़ों पे गौर फरमाना होगा। श्रोमणी अकाली दल और बसपा का जो अलायंस है ये टॉप लेवल पे, यानी बसपा की तरफ से बहन मायावती और श्रोमणी अकाली दल के बीच जो टॉक है वो 1 to 1 होनी चाहिए, यानी सरदार सुखबीर सिंह बादल श्रोमणी अकाली दल की तरफ से लीड करें अलॉन्ग विद हरसिमरत कौर बादल, और दूसरी तरफ से बातचीत जो है वो बहन मायावती और उनके साथ इस बातचीत में आकाश आनंद और जो डॉक्टर अवतार सिंह करीमपुरी साहब हैं, जो इस वक्त प्रेसिडेंट हैं पंजाब में बसपा के, ये कोर टीम डिसाइड करे कि कितनी सीटों पे श्रोमणी अकाली दल और कितनी सीटों पे जो बसपा है वो चुनाव लड़ेगी। उसके अलावा नीचे तक जो दोनों पार्टियों का वर्कर है वहाँ तक कम्युनिकेट करे इस अलायंस को लेके, ताकि जो बूथ लेवल पे एक नैरेटिव बनाया जाए इस गठबंधन को लेके, और जो बूथ लेवल पे वोटर है दोनों दलों का वो उस दिन चुनाव के दिन पहुंचे वोट डालने के लिए। इस चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट करना पड़ेगा, तभी जाके इस गठबंधन को फायदा होगा। तीसरा की पॉइंट ये है कि अलायंस जल्दी होने के साथ साथ उसके अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री की बहुत ज़रूरत है, यानी जहाँ पे श्रोमणी अकाली दल को लग रहा है कि उनकी ज़मीन बेहतर है तो उस सेगमेंट में श्रोमणी अकाली दल का कैंडिडेट है उसको टिकट मिलनी चाहिए, और जो एरिया जहाँ पे एससी समाज की पॉपुलेशन ज़्यादा है और जहाँ पे सोशल इंजीनियरिंग का स्कोप है उन सीटों पे टिकट मिलनी चाहिए बसपा को, तभी जाके इस गठबंधन को जो है वो फ़ायदा होगा। तीसरा बिंदु मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि ये मैं डिटेल में वीडियो मैंने तैयार किया है, कुछ मेरे जो श्रोतागण हैं उनकी फरमाइश लगातार है कि पंजाब के बारे में डिटेल में वीडियो अपलोड किया जाए। जो एससी समाज है ये बहुत बड़ा की पॉइंट है बसपा के फेवर में।
एससी समाज में पंजाब में इस वक्त जो दो मुख्य चेहरे हैं, एक चरणजीत चन्नी साहब हैं जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वो एससी समाज का बहुत बड़ा चेहरा है पंजाब के अंदर। दूसरा चेहरा उभर के आ रहे हैं डॉक्टर अवतार सिंह करीमपुरी जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं बसपा के। एससी जो कमेटी है पंजाब की, उसकी पिछले दिनों एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में चरणजीत चन्नी साहब ने स्पेशली मेंशन किया था कि जो की पोस्ट हैं पंजाब के अंदर, वो सारी की सारी जो हैं वो जट सिख जो भाईचारा है उनको दी गई हैं और कहीं ना कहीं एससी समाज की पंजाब में अनदेखी हो रही है। उन्होंने, चन्नी साहब ने नाम नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने सीधा उनका इशारा था कि पंजाब में इस वक्त जो प्रेसिडेंट हैं राजा वड़िंग साहब, वो जनरल कैटेगरी यानी जट सिख जो है वहाँ उस समुदाय से आते हैं। तो दूसरा जो इम्पोर्टेंट पोस्ट है वो है लीडर ऑफ अपोजिशन एलओपी की, वो सरदार प्रताप सिंह बाजवा साहब संभाल रहे हैं, वो भी जट सिख हैं। तो यहाँ पे चरणजीत चन्नी साहब ने आवाज़ उठाई थी कि जो ड्यू एक पोस्ट मिलनी चाहिए, की पोस्ट मिलनी चाहिए, वो एससी समाज को नहीं मिल रही है पंजाब कांग्रेस के अंदर। इसके बाद जो एससी समाज है, और जिस तरह से इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो राजा वड़िंग साहब हैं प्रेसिडेंट कांग्रेस के, उन्होंने भी एक बहुत ही रंगभेदी टिप्पणी की थी एससी समाज को लेके। उन्होंने भी पीछे एक स्टेटमेंट दी थी जो बहुत ही, मैं समझता हूँ, नागवार गुजरी पंजाब में। एससी समाज क्या, जनरल पब्लिक हर सेगमेंट को हर्ट किया कि उन्होंने बोला कि जो सरदार बूटा सिंह साहब से या जो ज्ञानी जैल सिंह साहब थे, ये जनरल कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते थे। तो इनको लेके किस तरह की भद्दी टिप्पणी की गई थी जाने जाने सही वड़िंग साहब की तरफ से, जिससे एससी समाज बहुत एनॉयड है इस वक्त कांग्रेस से। और गौरतलब है कि एससी समाज ने हमेशा ही पंजाब में कांग्रेस के लिए वोटिंग करी है। तो इस वक्त जो है एससी समाज देख रहा है अपनी पार्टी की तरफ, यानी एससी समाज की जो पार्टी है, अगर देश भर में देखा जाए, चाहे उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमाम राज्यों में जो स्थापना की गई थी एम्पावरमेंट देने के लिए एससी दलित समाज को, वो थी मान्यवर काशीराम ने शुरुआत की थी बसपा की, जिसको अभी बहन मायावती लीड कर रही हैं। बहन मायावती इस वक्त सुप्रीमो है। तो कहीं ना कहीं जो एससी समाज पंजाब में है वो बसपा की तरफ देख रहा है, यानी बसपा के लिए बहुत बड़ा मौका है इस वक्त पंजाब में। लेकिन ये मौका तभी वो इन कैश करवा पाएंगे अगर बहन मायावती, आकाश आनंद, डॉक्टर अवतार सिंह करीमपुरी साहब जो हैं, सतीश चंद्र मिश्रा, बेनीवाल साहब, ये तमाम लोग पंजाब में ज़मीनी लेवल पे उतरें, ज़मीनी लेवल पे जाके रैलियां करें, स्पेशली जहाँ जहाँ पे एससी समाज की पॉपुलेशन ज़्यादा है और जहाँ पे सोशल इंजीनियरिंग ज़्यादा इफेक्ट करेगी, वहाँ पे अगर ये कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो इनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा पंजाब के अंदर। यानी पंजाब के अंदर इस गठबंधन की गवर्नमेंट बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि एक मुश्त होके इस बार चांस है कि एससी समाज प्लस सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला बसपा के फेवर में बहुत हद तक जा सकता है। यानी अकाली दल बसपा जो गठबंधन है उसके लिए बहुत बड़ा मौका है पंजाब में। अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने 90 प्लस सीट्स ली थी विधानसभा का जो पिछला चुनाव हुआ था 2022 में। सरदार भगवंत सिंह मान एफर्ट पूरा कर रहे हैं, ज़मीन पे उतरे हुए हैं, लगातार संवाद स्थापित करने में जुटे हुए हैं आम जनता के साथ, और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की भी वापसी होती हुई अभी दिखाई दे रही है। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि सोशल वेलफेयर की स्कीम्स को लेके आम आदमी पार्टी ने कहीं ना कहीं वापसी ज़रूर की है, और ये भी बहुत संभावना है कि बजट के बाद जो 1000 रुपया महिलाओं को देने की घोषणा की थी आम आदमी पार्टी ने, वो भी प्रैक्टिकल शेप में ग्राउंड पे वो हमको देखने को मिल सकता है। तो आम आदमी पार्टी के लिए जो कहीं ना कहीं दौड़ से बाहर हो गई थी पंजाब में, उनके लिए भी मौका बन रहा है पंजाब में। यानी इस वक्त जो है पंजाब के अंदर पहला सिनेरियो ये बन रहा है कि श्रोमणी अकाली दल बसपा गठबंधन वर्सेस आम आदमी पार्टी, इसमें बहुत टाइट जो कंटेस्ट है वो हमको देखने को मिल सकता है। तीसरे नंबर पे बात करते हैं कांग्रेस। कांग्रेस अपनी इन फाइटिंग की वजह से ही चुनाव मैदान से कहीं ना कहीं बहुत पीछे छूट गई। जिस तरह से इन फाइटिंग 2022 के अंदर थी कांग्रेस में, लगभग वही सिनेरियो है। 4-5 चेहरे जो हैं वो चीफ मिनिस्टर की दौड़ में शामिल हैं, और जैसे मैंने आपको बताया कि चरणजीत चन्नी साहब कहीं ना कहीं कांग्रेस से एनॉयड चल रहे हैं। ये भी खबरें आ रही थी पीछे कि चन्नी साहब जो हैं वो किसी और राजनीतिक दल में भी शामिल हो सकते हैं।
तो आपसी जो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, आपसी जो मतभेद हैं कांग्रेस पंजाब के अंदर, उससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है पंजाब में कांग्रेस को। अदरवाइज़ अगर हम 5-6 महीने पहले देखते हैं तो कांग्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा फाइट दे रही थी आम आदमी पार्टी को। लेकिन कहीं न कहीं कांग्रेस जो है वो अपना नुकसान खुद करने में लगी हुई है पंजाब के अंदर। जिस तरह से स्टेटमेंट्स प्रेसिडेंट कांग्रेस पंजाब की तरफ से दी गई, उसको लेके जो एससी समाज है, दबा कुचला समाज है, वो जो कांग्रेस का कोर वोट बैंक होता था, वो अभी कांग्रेस से बहुत ज़्यादा दूरी उसकी बन गई है। तो कांग्रेस को जो है वो कांग्रेस की वापसी बहुत मुश्किल लग रही है। अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा इस वक्त ग्राउंड पे कोशिश कर रही है पंजाब में अपनी ज़मीन बनाने को लेके। 117 जो विधानसभा की सीट्स हैं, उसके अंदर लगभग 20 से 25 सेगमेंट ऐसे हैं जो अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। तो इस वक्त अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भारतीय जनता पार्टी की जो पोजीशन है वो 1 साल पहले जो थी उससे बेहतर दिखाई दे रही है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी जो है वो हिंदू वोटर्स के अलावा जो जट सिख कम्युनिटी है उसके ऊपर कंसंट्रेट कर रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब, मनप्रीत सिंह बादल, रमनीत सिंह बिट्टू, इसके अलावा अभी बराड़ साहब जो मालवा से हैं, उन्होंने ज्वाइन करा भारतीय जनता पार्टी को। तो तमाम ये जट सिख चेहरे जो लगातार भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं और आने वाले समय में बहुत कयास हैं। जैसे बराड़ साहब मालवा से, उन्होंने रिसेंट अभी ज्वाइन किया है भारतीय जनता पार्टी में। तो और भी जट सिख चेहरे जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। यानी जो जट सिख हैं उनका जो उनकी जो से है वो पंजाब में ग्रामीण इलाकों में बहुत ज़्यादा है। और भारतीय जनता पार्टी को जो ग्रामीण इलाका है, जो रूरल पंजाब है, वहाँ पे अपनी पैठ बनाने के लिए जो जट सिख मतदाता हैं उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज की डेट में रूरल पंजाब का वोटर, उसने लगातार भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाई हुई है। 3 किसानी बिलों को लेके ये दूरी जो बनी थी वो आज तक बनी हुई है। और भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश है कि जो रूरल पंजाब है उसके अंदर अपनी पैठ बनाई जाए। तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस रणनीति के ऊपर आज चल रही है। और कहीं ना कहीं डेफिनेटली 2022 के अगर मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी को भी फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है इस वक्त पंजाब के अंदर। यानी अगर हम देखें तो आम आदमी पार्टी भी इस वक्त फाइट में है। श्रोमणी अकाली दल जो बसपा है, जिसका पिछली बार गठबंधन हुआ था, इस बार गठबंधन के चांसेस हैं, वो फाइट में है। और कीन कंटेस्ट जो है वो इन दोनों के बीच में होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी डेफिनेटली अपनी परफॉर्मेंस 2022 का जो चुनाव हुआ था उससे बहुत बेहतर करने वाली है पंजाब में। पंजाब में केवल और केवल जो है नुकसान जो है वो हो रहा है कांग्रेस को, और कांग्रेस कर रही है सेल्फ गोल। कांग्रेस जो सेल्फ गोल कर रही है, उस सेल्फ गोल का जो फ़ायदा है वो इस वक्त सबसे ज़्यादा पहुंच रहा है आम आदमी पार्टी को। मैं समझता हूं कि 75% तक एडवांटेज जो है वो मिल रहा है कांग्रेस जैसे जैसे पिछड़ रही है वो आम आदमी पार्टी को, और बाकी जो बेनिफिट है वो बसपा श्रोमणी दल अलायंस को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है पंजाब के अंदर। सीटों का गणित मैं इस एपिसोड में आपको नहीं बताने जा रहा हूं कि किस गठबंधन को कितनी सीटों मिलने की संभावना है, क्योंकि पंजाब के अंदर लगातार आए दिन जो है वो पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हो रहा है। तो वो मैं आने वाले अपने वीडियो में बताऊंगा कि किस पार्टी, किस गठबंधन को कितनी सीट्स मिल सकती हैं एक्सपेक्टेडली, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन इस वक्त ये डेफिनेटली अगर हम पंजाब की ज़मीनी स्थिति देखें तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की फिर से मजबूत वापसी हुई है। सीएम भगवंत मान और जो उनकी कोर टीम है वो लगातार जो मेहनत कर रहे हैं जनता के बीच में जाके, जनता से जो संवाद स्थापित कर रहे हैं, उसका डेफिनेटली फ़ायदा हो रहा है आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी को जो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जी जो पंजाब के अंदर इस वक्त उन्होंने डेरा जमाया हुआ है, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो कंट्रोल है वो कहीं ना कहीं केजरीवाल साहब और सिसोदिया साहब के पास है। वहाँ पे भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स यानी लगातार ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रही हैं ताकि ज़मीन पे लोगों को जो है आम जन को राहत मिले। तो ये तमाम एफर्ट जो हैं वो आम आदमी पार्टी कर रही है, अलॉन्ग विद जैसे मैंने आपको बताया सोशल स्कीम्स। इसको लेके आम आदमी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं वापसी करती हुई दिखाई दे रही है। और अंत में आपको मैं बताऊंगा कि कीन कंटेस्ट देखने को मिल सकता है बिटवीन बसपा श्रोमणी दल के अलायंस और आम आदमी पार्टी में पंजाब में अगर अभी चुनाव होते हैं।
तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर किसी और मुद्दे को लेकर आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।